झुमका। ये एक महाराष्ट्रियन स्टेपल फूड है, कहने को इसको सब्ज़ी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ बेसन, प्याज और हरी मिर्च से बनता है। कोई एक्चुअली सब्ज़ी नहीं है इसमें, बट मोस्टली सब्ज़ी की तरह खाते हैं तो इसीलिए इसको इस तरीके से बोला जाता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी, पराठी, भाकरी, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, और चाहे तो स्नैक की तरह चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। चलिए बताएं कैसे बनाया। हेलो फूडीज़, आज हम बनाने जा रहे हैं झुमका, जो कि एक महाराष्ट्रियन डिश है। कहने को तो सब्ज़ी कहते हैं इसे, लेकिन एक्चुअली एक तो किसी भी टाइम खाई जा सकती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एज अ स्नैक, और दूसरी बात है सब्ज़ी के नाम पर इसमें खाली हरी मिर्च और प्याज होता है। बेसिकली ये बनती है बेसन से। तो मैं आपको पहले सारा सामान दिखा देती हूँ, फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं। 3 नहीं, इनफैक्ट एक मेरे पास बड़ा था और एक मीडियम साइज़ का था, तो वो बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास 1 चम्मच है सरसों, 1 चम्मच यूज़ करूँगी मैं जीरा, इनफैक्ट आधा चम्मच है मेरे पास गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच या 3 हरी मिर्चें जो कि मैंने कूट ली हैं काट के। हल्दी यूज़ होगी तकरीबन 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और गरम मसाला आधा चम्मच। इसके अलावा लगेगा हमें 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करें। यहाँ पर मैंने तेल को हीट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड्स। इनफैक्ट ये मुझे थोड़े से और डालने चाहिए क्योंकि मस्टर्ड सीड्स अच्छे लगते हैं इसमें। सेक तेज कर देती हूँ, और ये आप मान के चलिए 1.25 चम्मच जितना मैंने मस्टर्ड सीड्स डाल दिया है। मस्टर्ड सीड्स देखिए क्रैकल होने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच जीरा भी साथ में, ताकि जीरा भी क्रैकल हो जाए साथ साथ। तो थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स क्रैकल हो जाता है तब हम जीरा डाल देते हैं। ये देखिए तड़कने लगा ये। क्रैकलिंग साउंड बंद हो गई ऑलमोस्ट, इसका मतलब ये हो गया। मैंने सेक कर दिया यहाँ कम, और मैं डाल दूंगी गार्लिक पेस्ट नहीं है, इनफैक्ट इसको हमने क्रश किया है अच्छे से चकले देने पर, या फिर जो छोटा वाला पेस्ट्री मोटर होता है इससे कर सकते हैं। तो हमने थोड़े छोटे छोटे पीस काट के और फिर इसको पीस लिया था। बस इतना सा ही भूनना है रॉ स्मेल जाने तक। और अब हम इसमें डाल देंगे कूटी हुई हरी मिर्च, इसको भी थोड़ा सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो छींके भी आती हैं। लेकिन जो है ना, हरी मिर्च का टेस्ट ऐसे ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है जब तेल में अच्छे से भूनती है, नहीं तो उतना मज़ा नहीं आता। हमने हरी मिर्च थोड़ी कम डाली है। ये बेसिकली रूरल महाराष्ट्र का स्टेपल डाइट है। तो प्याज डाल रही हूँ अपने, खाली ट्रांसलूसेंट करने तक भुनेंगे। तो मैं कह रही थी कि रूरल महाराष्ट्र का स्टेपल डाइट है ये, वहाँ पे बहुत पसंद करते हैं लोग। तो आपको पता है रूरल एरिया में तो जनरली मिर्ची काफ़ी चलती है, तो काफ़ी सारी मिर्ची डालते हैं वो लोग। तो हमने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं किया। बट इतने सब्ज़ी में जो है आप तकरीबन 3 से 4 मिर्च, अगर आप काफ़ी मिर्च अच्छी पसंद करते हैं तो 3 से 4 मिर्च डाल सकते हैं, या फिर लाल मिर्च आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लाल मिर्च इन एनी केस हम डाल रहे हैं, हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। आप तीखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इसको हम ट्रांसलूसेंट होने तक पकने देंगे। आधा 1 मिनट नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें।
लीजिए, ये देखिए ट्रांसलूसेंट हो गया। हमें कलर तो चेंज वैसे भी नहीं करना है इसका। तो अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। बेसिकली ये कलर वाली मिर्च है तो कलर के लिए ही डलती है। जैसा कि मैंने कहा, आप तीखी मिर्च भी डाल सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड लेस कलर बट मोर मिर्ची। तो ये आधा चम्मच डाल रहे हैं हम गरम मसाला। ये मसाले वाला चम्मच है, उसके हिसाब से आधा चम्मच, एक्चुअल चम्मच जो आधा होता है टीस्पून, उतना। ये देखिए, ये हो गया मिक्स। सेक कर दिया मैंने कम। और अब हमने करना क्या है, ये डालना तो है लेकिन कैसे डालना है वो भी तो एक क्वेश्चन है ना। तो फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 चम्मच करके डालेंगे। मतलब 2 या 3 बारी में ये डलेगा, एक बार में नहीं डलेगा। तो थोड़ा जैसे मैंने डाल दिया, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और जब ये अच्छे से बेसन इसमें मिक्स हो जाएगा, एक जान हो जाएंगे बेसन और प्याज, उसके बाद फिर और डालेंगे। और इसी तरह से धीरे धीरे करते जाएंगे हम। सारा बेसन इसी तरह से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा कच्चा बेसन दिख रहा है। तो जब तक ये बेसन अच्छे से मिक्स नहीं हो जाएगा तब तक हम और नहीं डालेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम डालेंगे पर लास्ट में, जब हमें लगेगा कि ये बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहा। अभी तो देखिए प्याज ने पसीना छोड़ दिया है पानी की, नमक की वजह से। और आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छे से रोस्ट भी हो रहा है। तो अब हम डालेंगे अपना नेक्स्ट ब्लॉक। ये सूखा ही बनता है, गीला नहीं बनता। थोड़ा आप सौगी करना चाहें तो हल्का हल्का सौगी कर सकते हैं, बस ज़रा सा, जैसा कि मैंने कहा, पानी डाल के। और हम जब पानी डालेंगे भी तो उसको सुखा देंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्प्स ना रह जाए। थोड़ा मसल पार चाहिए भाई इसके लिए, क्योंकि आपको दम लगाना पड़ता है इसको मिक्स करने के लिए और लगातार मिक्स करते रहना पड़ता है। देखिए, ये भी हो गया अच्छे से मिक्स, सारी गुठलियां खत्म। अब हम अपना लास्ट लॉट डाल देंगे। ये डल गया हमारा कंप्लीट बेसन। अब आप चाहें तो इसको ढककर ऐसे ही पका सकते हैं विदाउट वाटर। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा इसको फैसिलिटेट करना चाहें कि अच्छे से मिक्स हो जाए और सब, तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, जो कि मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लटपटा सा बनना चाहिए, तब मज़ा आता है। लटपटा मतलब इस तरीके से, जैसे डो टाइप का होता है ना, ऐसे। सो इट शुड नॉट बी कंप्लीटली ड्राई, ऐसे डो टाइप का बनता है ये। लीजिए, ये हो गया। तो अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी 4 से 5 मिनट। ढककर पकाने के बाद फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इसको जनरली आप रोटी, पराठी, भाकरी, वहाँ तो भाकरी के साथ ही खाते हैं, तो लेकिन आप रोटी, पराठी, भाकरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, एज अ स्नैक भी इसको चाय के साथ ले सकते हैं। तो इसको मैं अब ढक के 4 से 5 मिनट पकाती हूँ, बीच बीच में चलाती रहूँगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए, हमने प्याज, हरी मिर्च और पराठी के साथ सर्व कर दिया है इसे, इनफैक्ट सब्ज़ी को। और आप चाहें तो इसको अकेला ऐसे ही खा सकते हैं।
और चाहें तो दाल वगैरह कुछ साथ में गीला आपको चाहिए तो आप उसके साथ खा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये तो स्नैक की तरह भी इस्तेमाल होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी स्नैक्स। मतलब वो लोग तो रूरल महाराष्ट्र में तो लोग बहुत ही शौक से इसको खाते हैं, किसी भी तरीके से खाते हैं। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।